गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं और द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं 132, 288 का जो लासा है लघुत्तम समावर्तक लोएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपका 3168 है। तो मासा एचसीएफ जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमारे पास 132 और 288 हैं जिनका लासा दिया है 3168 और उन्हीं दोनों संख्याओं का हमको मासा ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे तो देखेंगे हम लोग एक सूत्र होता है मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमको देखिए मासा तो नहीं पता है, इंटू लासा कितना है 3168। पहली संख्या हमारी 132 है, दूसरी संख्या हमारी 288 देखेंगे। इसलिए मासा बराबर 132 इंटू 288 और बटे में हमारा आ जाएगा 3168। अब इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, फिर 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठी 16 और 2 चक्कू 8। फिर काट देंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18 और 2 छंग 12। फिर काट देंगे, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 6 बचा, 11 छक्का 66। फिर काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 2 बचा और 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से मासा हमारा आ गया 12। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें लासा दिया है, तो दो संख्या 132 और 288 का लासा दिया है हमें 3168 और मासा ज्ञात करना है 132 288 का। तो ये फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये चार चीजें हैं, इनमें से कोई अगर 3 चीजें ज्ञात हैं तो चौथी चीजें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दूसरा फिर से देखेंगे। HCF को ही मासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 252 594, यानी दो संख्याओं 252 और 594 का जो मासा है वो 18 दिया है। इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। सूत्र वही वाला अप्लाई कर देंगे, HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF हमें दिया है 18, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी है 252 और दूसरी संख्या हमारी है 594। एलसीएम 252 इंटू 594
और बटे में हमारा आ जाएगा 18। 3 से काटेंगे इसको, 3 छंग 18, 3 और 24, एक बचा, 3 चक्कू 12, फिर काट देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 2 बचा, और 6 चौ 24, यानी 594 की गुणा 14 से कर देंगे। 4 चक्कू 16, 1 4 9 36, 1 37 का 7 से लगा 3, 4 पंचे 20, 3 23, फिर 4, फिर 9 और फिर 5, 6 7 4 11, 4 9 13, 3 5 8। हमारा आंसर आ गया LCM बराबर 8 3 1 6। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, 15 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कर लेंगे, भाज्य गुणनखंड देखेंगे। 15 को हम लोग ले सकते हैं 3 5 15, 24 को 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, मतलब 3 इंटू गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की घात 3, और 18 का 3 तिहाई 9 और दूनी 18, तो 3 की घात 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, इंटू 2 की घात 1। हमको निकालना है लासा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें घातें अधिकतम देखी जाएंगी, तो हमको निकालना है लासा। तो लासा माने जो कॉमन मिले उसकी अधिकतम घात। तो देखिए 3 की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है, 2 है, और हाँ बस केवल 3 ही कॉमन मिल रहा है, और उसकी अधिकतम घात हमारी कितनी है, 2 है। तो लासा हमारा आ गया, और जो बच जाएगा वो भी लिख लिया जाएगा। तो 3 की अधिकतम, 3 कॉमन मिल रहा था, तो 3 की अधिकतम घात 2, बाकी देखेंगे हमारे पास कॉमन 2 मिल रहा था, 2 की घात 3 है, और इंटू में हमारे पास कितना है, 5, तो 3 थे 9, कॉमन मिल रहा है 3, 2 की घात 3, जो कॉमन मिलता है उसकी अधिकतम घात, तो 3 कॉमन मिल रहा है, उसकी अधिकतम घात हमारे पास कितनी है, 2 है। उसके बाद जो बच जाएगा वो भी लिखा जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 उसकी अधिकतम घात, और बचा 5 उसकी अधिकतम घात। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 9 360, और इस प्रकार से लासा आ जाएगा 360। वास्तविक संख्याओं के थे। अब उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन हम लोग द्विघात समीकरण के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले समीकरण 1 की जो तुलना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, यह द्विघात समीकरण है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में जब मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए आ जाए, तो पहले सबसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके a b और c के मान प्राप्त करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे a, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, x का गुणांक b, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 3, कांस्टेंट टर्म अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद 2 है। अचर पद वो जिसमें x ना हो। अब हमको निकालना है मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिनको अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं b
और अपान ए। जो x का गुणांक होता है उसी को b कहते हैं और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसी को a कहते हैं। तो माइनस x का गुणांक यानी b की वैल्यू हमारी -3 और अपान x स्क्वायर का गुणांक a है, वैल्यू है 5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मूलों का गुणनफल योगफल हमारा आ गया 3/5। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है अचर पद यानी c और अपान में x स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा अल्फा बीटा यहाँ से यानी मूलों का गुणनफल, तो अचर पद c का मान है 2 और x स्क्वायर का गुणांक है 5। तो इस प्रकार से मूलों का गुणनफल हमारा आ गया 2/5। इस तरीके से और भी क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, तो यहाँ पे 2 मूल होंगे इसके। तो योगफल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होगा -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं और x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं। तो यहाँ पे b और a की वैल्यू डाल दी, तो इस प्रकार से मूलों का योगफल प्राप्त हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद, अचर पद जिसमें कोई चर राशि ना दी हो, तो यहाँ पे हमारा 2 था, 2 रख दिया और अपान में x स्क्वायर का गुणांक हमारा a था, 5 रख दिया। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन और लगाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर प्राप्त करना है। विविक्त कर हमको ज्ञात करना है। तो दी गई द्विघात समीकरण का हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। एक सवाल हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं विविक्त का, आगे और भी क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, तो जब भी विविक्त निकालने का आ जाए इसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो इसकी भी तुलना करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सबसे पहले तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक है 3, एक्स का कोफिशिएंट b, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट है -6, अचर पद यहाँ पे c, अचर पद है 4। हमको निकालना है विविक्त कर, विविक्त कर जिसको प्रदर्शित हम लोग d से करते हैं और इसका फार्मूला याद कर लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -6, a की वैल्यू हमारी 3 और c की वैल्यू है 4। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 3 12 चौक 48। तो 36 से जब हम लोग 48 घटाएंगे तो 8 से 6 गया 2, 4 से 3 गए, वो भी -12। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हम ऐड कर दे रहे हैं, तो विविक्तकर हमारा आ गया ऋणात्मक। तो यहाँ से हम लोग मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स भी बता सकते हैं। अगर मूल हमारा माइनस में आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर विविक्तकर निकालें और उत्तर माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी। और अगर प्लस में आता तो मूल वास्तविक होते, और अगर विविक्तकर का मान 0 आ जाए तो मूल समान या बराबर होते। इसी क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले देख लीजिए। अगर विविक्त कर d का मान अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे। और यदि d इक्वल टू जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है लेस देन 0, अगर 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक नेगेटिव आ जाएगा, तो मूल
काल्पनिक होंगे। ये मूलों की प्रकृति है, पूछ सकता है मूलों की प्रकृति या लक्षण। और अगर डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो मूल समान होंगे। ये तीनों पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन छठा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है। के मूल, तो गिवन इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके मूल समान है, सिद्ध नहीं करना हमको है, इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मेथड नहीं छोड़ना है, तुलना वही करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे है 3, एक्स का गुणांक बी, एक्स का गुणांक माइनस 6, अचर पद सी, अचर पद के। चूंकि समीकरण के मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी जस्ट हमने बताया था बराबर 0 होगा। बी की वैल्यू माइनस 6 पुट कर देंगे, -4, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे के इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 4 थे 12 के, माइनस का 12 के, 36 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 थे 36, के टू दी पावर के की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कहना है कि इस दिए गए समीकरण का एक मूल जो है वो 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि उसका एक मूल दिया हो और किसी भी कांस्टेंट टर्म का मान ज्ञात करना हो, के का मान आपको ज्ञात करना हो, एम का ज्ञात करना हो, पी का ज्ञात करना हो और उसका एक मूल दिया हो, तो चूंकि जो 6 है देखिए ये इसी समीकरण का तो मूल है, और जब इसी समीकरण का मूल है तो इस समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण में x बराबर 6 रखने पर, क्योंकि इसी का मूल है तो इसको संतुष्ट कर देगा, जो जहां जहां x है वहां वहां 6 रख देंगे। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 छंग 24 प्लस के इक्वल टू 0, 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो 12 उधर गया तो माइनस का लीजिए, के की वैल्यू हमको -12 फाइंड हो गई। अंतिम क्वेश्चन 8वां देखते हैं। को आप कह रहे हैं सूत्र के द्वारा हल कीजिए, तो जब भी सूत्र की बात करेगा तो श्रीधराचार्य की बात करेगा। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक ही सूत्र है, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य के लिए बात वही, तुलना बिल्कुल द्विघात समीकरण से ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखिए, चाहे विभक्त कर पूछे, चाहे मूलों के लक्षण पूछे और चाहे सूत्र के द्वारा हल करने की बात आ जाए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना ही है। तो a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 5। अब देखिएगा, सूत्र होता है
यहाँ पे x होगा तो x लिखा जाएगा, y के रूप में द्विघात समीकरण होगी तो y लिखा जाएगा, जो भी जिसके रूप में द्विघात समीकरण होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब b की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 5/2, a की जगह 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चक्कू 16 पंचे 80/2 चक्कू 8, a = 4, b = 3, c = 5, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4/2 है, b की जगह 3 डाल दिया, b की जगह 3 माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 5। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 से 80 घटाएंगे तो हमारा उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जब रूट के अंदर आता है तो ये हाई स्कूल से ऊपर की बात हो गई, समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा ये। फिलहाल तो इस वीडियो में वास्तविक संख्या और द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर प्रकाश डाला हमने। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, कल नए वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाएंगे।